इसका बेस है और यहाँ के लिए ऐसे डंडे ले सकते हैं। तो इस डंडे का कॉस्ट जो है वो अगर रिटर्न कर देंगे तो वो आपको 30 रुपये वापस। इसकी खासियत बता देता हूँ, चोपता को दूसरा यहाँ नेटवर्क भी नहीं है तो नहीं ये पूरी बट मज़ा बहुत। 1680 मीटर तुंगनाथ के ऊपर 1.5-2 किलोमीटर रूप धारण कर लिया, बट पांडवों ने उनको पहचान लिया वहाँ पे। तो चलो उसका कोई है भाई। अब 2 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है। लगेगा बासु थक गया। यहाँ से 900 छोटा सा दिखेगा। सच्ची कभी लाइफ में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं हेवन, लेकिन इसको मैं हेवन बोल सकता हूँ। आप देख सकते हो उधर मतलब कि मंदिर के प्रीमिसेस में हम आ गए हैं। गंगा जलम दलदल यहाँ आए आ गया है, हो गया है। आप श्राप हैं और पंच केदार के रूप में यात्री यहाँ आता। लगभग 9 बजे चढ़ना शुरू किए थे, 9 बजे। अब इसके बाद हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे। इस व्यू को देख के ख़त्म हो जाएगी। और ये इतने दूर में जितने माउंटेन है पीक। हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और अभी मैं हूँ चोपता और इस वीडियो में मैं आपको तुंगनाथ के दर्शन कराने वाला हूँ। और यहाँ आने जाने की चीज़ें और कहाँ रहना है, क्या खाना है, सारी चीज़ें बताऊँगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कि आप यहाँ पे आएंगे कैसे। तो चोपता आने के लिए आपको हरिद्वार या ऋषिकेश आना पड़ेगा। वहाँ से आपको बस लेनी पड़ेगी, या अगर आप कैब करना चाहते हो तो कैब कर लो। तो अगर बस लोगे आप तो आपको जोशीमठ या ऊखीमठ, इन दोनों जगह के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी। तो आप जोशीमठ या ऊखीमठ उतर के वहाँ से आपको कैब करनी पड़ेगी। प्राइवेट व्हीकल्स ही चलते हैं, पब्लिक व्हीकल्स यहाँ पे नहीं पहुँचाएगी इस चोपता जगह पे। तो आप वो कर सकते हैं। 2500-3000 में वहाँ से कैब आपको ईजिली मिल जाएगा। और अगर थोड़ा आप नेगोशिएट कर सकते हैं तो आपको नेगोशिएट करने पे थोड़ा और कम हो सकता है। या अगर आप 6-7 बंदे हैं और भी लोग हैं वहाँ आने जाने के, तो शेयर करके भी आप आ जा सकते हो। रही बात होटल में रहने की, तो अभी हमने इसमें आज की रात यहाँ पे बिताई थी। तो इन होटल्स जो है यहाँ पे ऐसे ही छोटे छोटे होटल्स हैं, और इन छोटे छोटे होटल्स का जो प्राइसेस है वो बहुत फ्लक्चुएट करते रहता है। लाइक अगर आप ऑफ सीज़न में आओगे तो 500, 600, 700, बट अभी ये क्योंकि पीक सीज़न है तो यहाँ पे 1500 या 2000 में आपको एक छोटा सा रूम मिल जाएगा। बस रूम ही रूम रहता है और आपको सेपरेट वॉशरूम भी मिल जाएगा बस रात गुजारने के लिए। चलिए अब तुंगनाथ चलते। तो तुंगनाथ ट्रैक की शुरुआत जो होती है वो यहाँ से होती है। ये इसका बेस है और यहाँ पे आपको बहुत सारी कैब्स और ये सारी चीज़ें दिख जाएंगी, प्राइवेट व्हीकल्स। तो ये वो गेट है, यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर का ट्रैक है। और ऊपर जाने के लिए आप सपोर्ट के लिए ऐसे डंडे ले सकते हैं, जो कि 50 रुपये में देंगे ये। और इसकी मदद से यू कैन ईज़िली क्लाइंब। और तो इस डंडे का कॉस्ट जो है वो 50 रुपये देना पड़ता है, बट अगर आप इस डंडे को वापस उतर के अगर रिटर्न कर देंगे तो वो आपको 30 रुपये वापस कर देंगे। तो तुंगनाथ के बारे में अगर बात करें तो तुंगनाथ जो है 5 केदार जो हैं उनमें से तृतीय केदार है। यहाँ हृदय और उनकी भुजाएं, इनकी पूजा होती है। इस जगह पे आके
आप घोड़ा या खच्चर कर सकते हैं। अभी इनके कॉस्ट हैं 1300 रुपये आने और जाने के, और सिर्फ अगर जाना है आपको तो 900 रुपये लेंगे। 2-3 चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है कि पहले इसकी खासियत बता देता हूँ। चोपता को इंडिया का मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत सुंदर है। वो भी चीज़ें मैं एक अलग से व्लॉग बना के दिखा दूँगा। एंड यहाँ लाइट नहीं है, दूसरा यहाँ नेटवर्क भी नहीं है। तो नेटवर्क ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं है, कहीं कहीं जगह पे किसी पॉइंट में 1-2 पॉइंट आपको नेटवर्क मिल जाएगा। और रही बात लाइट की, तो लाइट एक्चुअली यहाँ नहीं है, सोलर से चीज़ें चलती हैं। वो भी शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक आपको होटल वाले लाइट प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आप अपनी मोबाइल की बैटरीज़, और अगर आपके पास एक्शन कैमरा है तो उसको चार्ज कर सकते हैं। और खड़ी चढ़ाई है पूरी, बट मज़ा बहुत आ रहा है। और बासु से पूछते हैं कि उसको कैसा लग रहा है, आने दो उसे। बासु, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। हाँ। मैं अभी आधा किलोमीटर भी नहीं चढ़ा हूँ, फिर भी थक गया हूँ। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हर हर महादेव, जय श्री शंभू। तो लगभग 8:30 बजे हमने चढ़ना शुरू किया था। अभी टाइम हो गया 9:05, मतलब 1 किलोमीटर हो गया और 3.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। तो तुंगनाथ मंदिर के बारे में मैं आपको कुछ छोटी छोटी जो हिस्ट्री है, जो कथाओं में बताई जाती है, वो ये है कि तुंगनाथ जो है, तुंगनाथ मंदिर जो है वो 3680 मीटर ऊंचा है समुद्र तल से, और ये सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल है। तुंगनाथ के ऊपर 1.5-2 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला पीक है, जो कि इस जगह की सबसे हाईएस्ट पीक है। और ये मंदिर जो है वो लगभग 5000 साल पुराना है, जिसको पांडवों ने बनाया था। और इसके बारे में और ऐसा क्यों बनाया था पांडवों ने, क्योंकि वो जो महाभारत का युद्ध हुआ था, तो महाभारत के युद्ध में पांडवों ने अपने ही चचेरे भाइयों की, अपने ही गुरुओं की उन्होंने हत्या की थी। तो इसकी बहुत आत्मग्लानि उनको हो रही थी। तो उन्होंने शिव की तपस्या करना शुरू की, शिव का ध्यान लगाना शुरू किया, उनकी पूजा करना शुरू की, सो दैट कि उनको जो श्राप मिला है उससे वो मुक्ति पा सके। तो वो शिव को ढूंढते ढूंढते वो गुप्त काशी गए, तो वहाँ से शिव जी जो है वो भाग गए। एंड फिर वो केदारनाथ में गए शिव भगवान, वहाँ पे उन्होंने बैल का रूप धारण कर लिया, बट पांडवों ने उनको पहचान लिया वहाँ पे। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी बॉडी के 5 अलग अलग टुकड़े किए। तो ये तीसरा टुकड़ा है, वो जो 5 टुकड़े हुए वो 5 केदार हो गए, और ये तीसरा केदार है तुंगनाथ। यहाँ पे हृदय और उनकी भुजाओं की पूजा की जाती है। टाइम हो गया है 9:50 और 2 किलोमीटर की चढ़ाई हो चुकी है। मैं आपको नज़ारे दिखाऊं तो ये देखो, हर तरफ पहाड़ पहाड़, बुग्याल, बहुत ही सुंदर है। तो लगभग आधा घंटा और लगेगा। बासु थक गया। खिलौने वाला। चलो उसका कोई है भाई। कहाँ से आप लोग? यूपी मिर्जापुर राजा। यूपी मिर्जापुर से आए हो? हाँ। अब जा रहे हैं। ओके, बाय बाय। बाय बाय। आप भी घोड़ा ले लीजिए। मैं भी घोड़ा ले लूँ? नहीं, मैं पैदल जाऊँगा। तो अभी एक ऐसे पॉइंट पे हम, यहाँ से 900-950 मीटर, वहाँ दिखाना एक बार, वहाँ पे तुंगनाथ बाबा बैठे हुए हैं। छोटा सा दिखेगा अच्छे से अगर देखोगे तो। और चंद्रशिला दिखाता हूँ आपको। चंद्रशिला टॉप वो है,
इन इस माउंटेन रेंज की सबसे टॉप पीक वही है। तो जल्दी चलते हैं, इसको कवर करते हैं। टाइम हो गया 10:10। कैसा लग रहा है? बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग यूपी से। बदायूं यूपी। यस, मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। इसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। यस, है, आई नो, है, बात है उसमें। बिल्कुल मस्त है ना? यहाँ पे बिल्कुल ठंडों में आओ तो और लगे। चश्मा आपको बहुत बढ़िया लग रहा है। थैंक यू। और बताओ कहाँ से आए हो आप? मैं बेसिकली माय नेम इज़ कमलजीत चौहान, आई एम फ्रॉम यूपी बरेली। बरेली। यस, वैसे हम 4 धाम की यात्रा के लिए निकले हैं। 2 लोगों का मतलब पर 2 बाइक है हमारे पास, 4 बंदे हम, ठीक है, 2 ग्रुप है। और बेसिकली आपको बता दूं, अभी हम जा रहे हैं तुंगनाथ मंदिर, ठीक है। तुंगनाथ मंदिर एज लाइक अ माई ड्रीम। तो अभी मेरा वो ड्रीम कंप्लीट होने जा रहा है। इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है सच्ची, कभी लाइफ में मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं हेवन, लेकिन इसको मैं हेवन बोल सकता हूँ। आप देख सकते हो उधर ग्लेशियर, इधर माउंट, उधर नंदा देवी का चोटी दिख रहा है। वो जो आपको दिख रहा होगा ना लास्ट, उसे नंदा देवी बोलते हैं। जस्ट उसके अराउंड अगर आप देखेंगे तो सुमेरु पर्वत का रेंज है, जो नेपाल में आपने देखा होगा माउंट एवरेस्ट है, जिसका टोटल हाइट है 8,848 मीटर, ठीक है। लेकिन कुछ बता रहे हैं अभी पैरामीटर्स में कि 2 मीटर्स और इंक्रीज हुआ है, बट आई डोंट नो। लेकिन अभी जो उसका एग्जैक्ट है, जो मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, 8,848 मीटर, ठीक है। और तुंगनाथ आपको पता है, हालांकि उत्तराखंड का ही नहीं, शायद इंडिया में ही हाईएस्ट पीक ऑफ माउंटेन लॉर्ड शिवा टेम्पल। तो अभी हम उसी के, वर्ल्ड का ही है, भैया बता रहे हैं वर्ल्ड का है तो वर्ल्ड का होगा, बट बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। तो मैं गाइस सबसे बोलना चाहूँगा, एक बार ज़रूर ट्रिप करिएगा। और बाकी जय महाकाल। लगभग मंदिर पहुंच गए। लगभग मतलब कि मंदिर के प्रीमिसेस में हम आ गए हैं। और ये जो नीचे आप जगह देख रहे हैं, यहाँ से आप प्रसाद ले सकते हो। और प्रसाद लेके बस आपको यही इधर ही मंदिर है, आप मंदिर जा सकते हो। कंठे यस्य विराजते गरलं गंगाजलं मस्तके वामांगे गिरिराजराजतनया जाया भवानी स्थिता
नंदी स्कंद गणादिनाथ सहित श्री तुंगनाथ प्रभो केदारांचल संस्थितो सततम पूर्या सदा मंगलम। भगवान तुंगनाथ जी तीर्थ केदार में से एक, जहाँ पर अपनी हृदय और भगवान शंकर की हृदय और भुजा की पूजा होती है, यहाँ पर स्थित हैं। जो यहाँ पर पिंडी है यह पांडवों द्वारा स्थापित है। जब कुरुक्षेत्र में अपने गोत्र हत्या से मुक्त पाने के लिए पाप लगा था तो वो इस केदार भूमि में आए। केदार का मतलब होता है दलदल। यहाँ आए और यहाँ आकर के जब भगवान ने जो है उनको दर्शन देना नहीं चाहा तो एक भगवान शंकर ने भैंसे का रूप लेकर के केदार में जो है, जब भीम ने अपने विशाल अपना स्वरूप बनाया और जब भैंसें निकलती रही तो कहते हैं कि बाबा बोले ने जैसे देखा वो तो अंतर्यामी हैं, वो जो इस सृष्टि के जगत हैं, इस पालनहार हैं, तो वैसे जो है कहते हैं कि धंस गए। और जो मुखमंडल है वो सीधे नेपाल पशुपतिनाथ है और पीछे वाला जो हिस्सा है वह जो है भगवान केदारनाथ में जो स्थित है वहाँ पर है। तब आकाशवाणी हुई पांडवों को और उन्होंने कहा कि आप इस यहाँ पर मेरे पंच पिंडों में मेरा स्थान आ गया है, हो गया है, आप श्राप से मुक्त हो गए हैं। और यहाँ पर जब उन्होंने पांडवों ने जो पृष्ठ भाग है केदार में है, नाभि स्थान अपना मंदमेश्वर में है और जो यहाँ पर आप आए हैं स्थित हैं, यहाँ पर भुजा और आपके हृदय की भगवान भोले की पूजा होती है। यहाँ पर आगे रुद्रनाथ चतुर्थ केदार हैं और पंचम केदार के रूप में आपका यहाँ पर जो आगे आप जाएंगे उर्गम से आगे तो वहाँ पर पंच केदार जहाँ पर जटा की पूजा होती है वहाँ पर स्थित हैं और पंच केदार के रूप में यात्री यहाँ आता है। और पंच केदार करने के बाद और भगवान विष्णु के स्थान में जाता है। यहाँ पर जो भी यात्रीगण भक्तगण आए पंच केदारी करते हुए और अपने भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करते हुए उनके चरणों में आशीर्वाद लेते हुए और इस संसार के लिए, इस भारत भूमि के लिए सब अपना जो है एक सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्, ऐसे विचार लेकर के ये इस देवभूमि से जाएंगे। इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। तो सुबह लगभग 9 बजे चढ़ना शुरू किए थे। 9 बजे था, 8:45 और अभी 10:30 हो गए और हमारे दर्शन भी हो गए। अब इसके बाद हम पहले ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम जाएंगे चंद्रशिला पीक जो कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और वो यहाँ इस रेंज की सबसे हाईएस्ट पीक है। तो अभी चलिए पहले खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर चंद्रशिला लेके चलता हूँ। लगभग 500 मीटर चढ़ चुके हैं। वहाँ से लिखा हुआ था 1 किलोमीटर चंद्रशिला पीक फ्रॉम तुंगनाथ, बट ऐसे चढ़ा कि धागे खुल जाएंगे। बट उससे लाइक मोटिवेशन अपने अंदर लाना पड़ेगा वहाँ चढ़ने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो व्यू है बहुत मज़ेदार है। मतलब यहीं से अगर मैं व्यू दिखाऊं तो आप देखो तो जितने भी माउंटेन रेंज है, जितने भी माउंटेन्स है सॉरी, उनसे लगभग ऊपर है। तो लोग बहुत सारे हैं, लोग जा भी रहे हैं, कुछ लौट के भी आ रहे हैं और कोशिश करते हैं आधा घंटे में इसको और कंप्लीट कर ले इस 500 मीटर को। हाँ फाइनली हम बस ये रहा इतना।
20-25 मीटर। और यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बहुत ही मज़ेदार। मतलब सारी थकावट जो है आपकी इस व्यू को देख के ख़त्म हो जाएगी। बहुत अमेजिंग। मतलब अगर आप तुंगनाथ चोपता प्लान बना रहे हो तो चंद्रशिला को प्लीज़ इंक्लूड करना। और बासु से पूछते हैं, बासु जल्दी आ। हाँ जल्दी आगे 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 आ गया। कैसा व्यू है? ओह माय गॉड, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। स्वर्ग जैसा फील हो रहा है मुझे। स्वर्ग जैसा फील हो रहा है बासु को। और बस ये है, मतलब मुश्किल से 20 मीटर है। चलिए इसके दर्शन कराता हूँ। तो फाइनली हम चंद्रशिला पीक पहुँच गए। और ये इतने दूर में जितने भी माउंटेन्स आप देखे होंगे, जितने भी माउंटेन्स, तो उन सब में सबसे ऊपर है। और इसका व्यू दिखाता हूँ आपको। और ये है वो टेंपल, सुंदर सा। और आगे दिखाता हूँ। और देखिए बादल साइड, और अभी बादल है, नहीं तो इसके पीछे जो है आपको एक शायद नंदा देवी है पीक, वो दिखती है। हाँ हाँ, आके पहुँच के सारी थकावट दूर हो गई। हड्डी नीचे मत निकल जाइए हवा के साथ। सो फाइनली तुंगनाथ और चंद्रशिला पीक के दर्शन हो गए। अब यहाँ आके बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे फ़ोटोज़ हैं। फ़ोटोज़ देखनी है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जाओ, विदाउट टिकट ऑफिशियल, वहाँ से फ़ोटोज़ देख सकते हो। अगर किसी चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ पूछना हो तो मेरे को आप DM भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। मैं जो भी आपको हो सके मैं हेल्प करूँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टाटा।